तो आप पूनम जी आप हो और बस सुखदा जी है ना, दो दो ही लोग जुड़े हुए अभी तो। वेट करें या क्लास को प्रारंभ करें, बताइए। सर वेट कर लीजिए 5 मिनट फिर। ठीक है, हाँ वही मैं भी सोच रहा था, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। अच्छा चलो, तब तक कुछ बताओ आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है। 21 को तो आप लोगों का एग्जाम भी है, डेट तो आ गया है ना, 21 को एग्जाम है। चल रही है सर, अच्छी तैयारी चल रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, करते रहिए इसी तरह। जी सर। अच्छा सुखदा जी, आज हम लोग ना बृहद आरण्यक उपनिषद है, उस पे क्लास लेंगे। मैंने आपको जी जी मैसेज करना भूल गया था सुबह में। जी सर, मैं शेयर करती हूँ। हरिओम अमर जी। ओम सर। और बताओ, बताइए कैसी चल रही है आपकी तैयारी। बस सर लगे हुए हैं। बहुत अच्छा है, लगे रहिए। 21 को परीक्षा है आप लोगों की। क्या सर? तो चलिए, बोला 21 को परीक्षा है, डेट आ गई है आप लोगों की 21 को, 21 जी फरवरी सर। को। हम्म, तो चलिए, 7:05 हो गए हैं अब। जिनको जुड़ना था वो लोग जुड़ गए, अब बाकी लोग आते रहेंगे। क्या क्लास को प्रारंभ करते हैं। सर तो एक दो देखिए, मिनट और वेट कर लीजिए। चलो फिर बोल रहे हो, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं फिर। साउंड भी कम आ रहा है। मेरी आवाज कम आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज अच्छे से, पूरा क्लियर। सर उपनिषद में कुछ कुछ उपनिषद तो छूटा हुआ था सर। हाँ अभी छूटा होगा ना। अभी योग से जो जुड़े हुए उपनिषद है, श्वेतासर है, ध्यान बिंदु है, नाद बिंदु है, इनको भी हमने पढ़ा कहाँ है। अभी तो हमने जो 10 प्रिंसिपल्स उपनिषद है ना, शंकराचार्य, जिन पे शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, उन्हीं को हम पढ़ रहे हैं ना अभी। हरिओम अशोक जी। कोशिश करूंगा, अभी तो अब टाइम भी कम है, आप लोग भी तैयारी करते रहना, फिर जब एग्जाम के बाद भी हमारी क्लास चलेगी तो जो जो सिलेबस बचे हैं उसको भी कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी बार आप लोगों का क्लियर हो जाए, फिर भी हम फिर क्लास तो चलती रहेगी। सर पतंजलि योग सूत्र जो उसका जो रिकॉर्डेड है वो तो हम पहले तो नहीं जुड़ पाए थे, बाद में हम जुड़े हैं। तो हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग अगर दोबारा डाल देंगे सर तो थोड़ा आराम हो जाएगा। रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पर, रिकॉर्डिंग है डाला हुआ, आप देख सकते हो। पूरा यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सर है। क्या लिंक क्या रहेगा उसमें यूट्यूब में? ये योगा जेआरएफ करके है, आप उस पे जुड़े हो ना, उस पे आप देखना। हमारा जो जिस पे आपको मैंने जोड़ा है व्हाट्सएप के ऊपर, उस जी। पे मैसेज, हाँ उस पे लिंक होगा, आप उस पे लिंक पे क्लिक करना, वो यूट्यूब पे जाना। यूट्यूब पे सारा जो भी सब्जेक्ट है, मैंने भी कुछ पढ़ाया है, पवन सर का है, तो आप वहां से देख सकते हो। पतंजलि योग सूत्र पे मेरी पूरी क्लास है और पूरी रिकॉर्डिंग भी है। पूरे फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक सारे रिकॉर्डेड वीडियो हैं, उस पर आप देख सकते हैं उसको। जी ठीक है, सर। तो सर चलिए मैंने कर दिया, हाँ ग्रुप में शेयर कर दिया पूरा प्लेलिस्ट। हाँ वो उसने ग्रुप पे शेयर भी किया हुआ, आप देख सकते हो, जिनको भी देखना हो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज प्रारंभ करते हैं। आज जो है अंतिम उपनिषद है, बृहद आरण्यक उपनिषद। ये नाम ऐसा है जिसको थोड़ा लेने में टंग ट्विस्टर टाइप का नाम है। ठीक है, तो ये अंतिम उपनिषद है आप लोगों के कोर्स का, और ये बहुत बड़ा उपनिषद है। और जैसे कि आप देखोगे, हर जो जितने भी ऋषि होते हैं ना, उसके कुल की परंपरा का एक उपनिषद होता है। जैसे आपने देखा होगा, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, है ना। तो ये जो शंकराचार्य थे, ये शंकराचार्य इसी उनकी परंपरा का ये उपनिषद है। जो बृहद आरण्यक उपनिषद है, ये जो शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य थे, उन्हीं के परंपरा का ये उपनिषद है। और इस पे जो है शंकराचार्य भगवान ने बहुत बहुत बड़ी व्याख्या की है, बहुत अच्छे से व्याख्या की है, बहुत बड़ा उपनिषद है ये। ठीक है, देखो इसका जो नाम है, इसके नाम से भी ये चीज आपको प्रतीत होती होगी।
बृहद शब्द का मतलब ही होता है बड़ा, है ना। और बड़ा यहाँ पे दो अर्थों में है, एक तो बड़ा इसकी सूत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है, और बड़ा और अर्थ मतलब इसमें जो ज्ञान की बातें की गई है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब वो बहुत अच्छी विशुद्ध ज्ञान की बात की गई है। इन दोनों अर्थों में ये बृहद है। और दूसरा क्या है, अरण्यक। अरण्यक का मतलब आपको पता ही होगा, जो हमने वेदों के 4 भाग हमने आपको बताए थे, है ना, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक, और फिर चौथा उपनिषद। तो ये अरण्यक भाग का हिस्सा है। अरण्यक का मतलब क्या होता है, जंगल में जाना। तो इसमें जंगल में जाने की बात क्यों कही गई है, क्योंकि ये विद्या ऐसी है कि आपको एकांत में जाकर के ही वहां पे विद्या अध्ययन करना चाहिए। और उपनिषदों का ज्ञान ऐसा है कि अगर आपका मन संसारिक विषयों में लगा रहेगा तो आप, ये ज्ञान इतनी सूक्ष्म है ना, इतनी गहरी बातें हैं इसमें, कि जब तक आपका मन संसार की चिंतन मनन में लगा रहेगा तो उपनिषद का ज्ञान आपके, उपनिषद का रंग जो आपके चित्त के ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो इसीलिए उसको वहां पे जंगल में जाकर के पढ़ने की बात की गई है। और इसके जो रचयिता है वो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। ठीक है। और ये जो उपनिषद है, ये उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद की कण्वी शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण के अंतर्गत ये उपनिषद आता है। ठीक है। और हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है क्या? तो ये जो उपनिषद है ये है शुक्ल यजुर्वेद के कण्वी शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। और मैंने आप लोगों को पहले कहानी बताई थी कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में क्या फर्क है, तो आपको ये बातें पता होगी। ये जो उपनिषद है इसमें 6 अध्याय हैं और इसमें 3 कांड हैं, जिसको मधुकांड, मुनिकांड और किलकांड कहते हैं। ठीक है। और हर हर अध्याय में के अपने अपने वो उसमें खंड हैं। देखो, उपनिषद पढ़ने की बात तो हमने पहले भी की है, आपको उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के निकट जाके पढ़ना, ज्ञान प्राप्त करना, अज्ञान को दूर करना, है ना, आदि आदि बातों की चर्चा हमने पहले भी की है। देखो, अब आपको ये इसमें जो उपनिषद में ये जो उपनिषद हम पढ़ रहे हैं, ये उपनिषद कई माने में महत्वपूर्ण है। अभी क्या होता है कि हम जो भी विद्या अध्ययन करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम अपने दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। अभी आपको थोड़ा और इसमें मैं गहरी समझ देना चाहूंगा उपनिषद के बारे में, कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती है उसको हम क्या चाहते हैं, कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण, उसके आधार पर हम अपने जीवन के दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। मेरी बात आप लोग अच्छे से समझना, ये उपनिषद की भूमिका में बांध रहा हूं ताकि आपको ये उपनिषद अच्छे से समझ में आए। क्या होता है कि हम जो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती है उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि जो हम हमारे आंखों के सामने जो चीजें प्रतीत होती, जैसे धन है, दौलत है, ये प्रत्यक्ष है हमारा, है ना। और हम अनुमान करते हैं कि इस धन दौलत से मेरे जो दुख है वो दूर होंगे। बात समझ में है आपको? जैसे अगर हम भूखे हैं तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि भूख के लिए हमें भोजन चाहिए और भोजन के लिए हमें धन की प्राप्ति करनी होगी। हम धन कमाते हैं, धन से भोजन खरीदते हैं और हमारे भूख जो है हमारी मिट जाती है। तो आपके मन में ये चीज अब आ सकती है कि जब मेरे जितने भी दुख हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा पूरा पूरा ठीक हो जा रहा है, तो फिर हमें उपनिषद पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्यों मैं उपनिषद या वेदों का अध्ययन करूं? और दूसरा, आपको ये भी संसार में देखने को आता है कि कभी कभी हम जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अपने दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी हमसे गलती होती है। अभी जैसे आपके मन में ये इच्छा है कि हम नौकरी करके हमारी जो नौकरी लग जाएगी, धन आने लगेगा, फिर हमारे जीवन के दुख दूर हो जाएंगे, तो ये आपका प्रत्यक्ष है, आपने औरों को देखा है और साथ में आपने ये अनुमान लगाया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, है ना। आपने ये अनुमान किया कि नौकरी लगने के बाद या और भी जो भी आपके मन में होगा वैसा करने के बाद हम उससे, हमारे दुखों की मुक्ति हो जाएगी। और जो प्रत्यक्ष प्रमाण में आप देखते हो उसमें भी आप देखते हो कि आपसे गलती होती है बार बार। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण, आपने जो अनुमान लगाया वो चीज मिली फिर भी दुख दूर नहीं हुए। ठीक है। तो इस वजह से क्या होती है, जो उपनिषद कहता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण है, इसके द्वारा हम सारे के सारे दुखों से निवृत्ति नहीं पा सकते हैं। तो हमें अब और दूसरी चीजें क्या होती है, कि जो इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्री जगत में, उससे आप हर कुछ तो जान नहीं पाओगे, सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी नहीं, तो आपके मन में संशय और अविद्या बना रहेगा। तो क्या होता है कि अब जैसे ब्रह्म का स्वरूप क्या है, संसार कैसे बना है, ये आप सीधे प्रत्यक्ष और अनुमान से आप नहीं जान पाओगे, है ना। प्रत्यक्ष अनुमान आप उसी चीज का कर पाओगे जिसका पहले आपको प्रत्यक्ष हुआ है ना। अग्नि में धुआं अपने साथ में देखा है,
तभी आप ये धुएँ का अनुमान लगाते हो जहाँ अग्नि देखते हो तो, या धुएँ को देख के अग्नि का, क्योंकि ये पहले आपका प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष के आधार पे आपने अनुमान लगाया। यहाँ पे क्या है, ब्रह्म के बारे में ना प्रत्यक्ष है ना अनुमान, आप अनुमान भी नहीं कर सकते हो। भगवान का स्वरूप आपका न प्रत्यक्ष है, ना मेरा प्रत्यक्ष है, तो हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो शास्त्रों में लिखा गया है, उसी को हम आधार मानेंगे। शास्त्रों में जो लिखा है, वेद में, उपनिषद में जो श्रुति प्रमाण है, उसी को हम प्रमाणिक मानेंगे और वहीं से ज्ञान अर्जन करेंगे। तो उपनिषद में उन्हीं चीजों की चर्चा की गई है, उपनिषद है। ठीक है। अब देखो, इसमें जानने की बात यह है कि उपनिषद किन चीजों की बात करता है, अज्ञान दूर करने की। और अज्ञान जहां पर है वहीं जाकर के आपको अज्ञान दूर करना पड़ेगा। अज्ञान कहाँ है, हमारे चित्त में। ठीक है। अज्ञान जो है हमारे मन में है, चित्त में। अज्ञान जो संस्कार है अज्ञान के, वो तो हमारे चित्त में पड़े हुए हैं। तो जब तक आप अज्ञान को दूर करना होगा, तो चित्त में जाकर के ही साधना करके, जहां पे अंधेरा है वहीं पे जाकर के दिया जलाओगे, तभी तो वहां पे अंधेरा दूर होगा ना। अंधेरा हमारे मन के भीतर है, हमारे चित्त में है। तो हमें चित्त को ही जाकर के सफाई करनी होगी, चित्त में जाकर के ही दिया जलाना होगा। और दिया किसका जलाना होगा, ज्ञान का दिया जलाना होगा। और ज्ञान का दिया हम कैसे जलाएंगे भीतर, वो है शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के मनन से, शास्त्रों के चिंतन से, है ना। तो उपनिषद उन्हीं बातों की चर्चा यहाँ पर करता है। और उपनिषद में क्या है कि जैसे जो भी हमारे इष्ट वस्तुएं हैं और अनिष्ट, दो चीजें होती है हर इंसान के मन में इच्छाएं। एक क्या, जो चीजें अच्छी लगती है उसको पाना चाहता है, मतलब इष्ट वस्तु। और दूसरा जो अनिष्ट चीजें हैं उससे बचना चाहता है। तो हम साधन के रूप में हमेशा क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान का प्रयोग करते हैं, है ना, कि इष्ट वस्तु पाने के लिए, इष्ट वस्तु को पाने के लिए, है ना, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा संसार के जो वस्तु है उसको पाते हैं और उससे अपने इष्ट की पूर्ति चाहते हैं और अनिष्ट से हम बचना चाहते हैं। लेकिन हम बहुत कम मात्रा में सफल हो पाते हैं, फिर भी अनिष्ट हमारे मन में बना ही रहता है, अनिष्ट का भाव कि कल को क्या होगा, कल को क्या होगा, है ना। और देखो, ये जो उपनिषद है इसमें इन्हीं बातों की चर्चा की जाएगी बृहदारण्यक में, कि जो इष्ट और अनिष्ट की इच्छा हमारे मन में इसीलिए जागती है क्योंकि हमारे भीतर जो अज्ञान पड़ा हुआ है, हमारे जो चित्त में अज्ञान पड़ा हुआ है। और जब तक हमारे चित्त में अज्ञान है, तब तक हम इष्ट और अनिष्ट की भावनाएं हमारे मन में हमेशा बनी रहेगी। इसको पाले, इसको छोड़ दे, और राग और द्वेष वाली प्रतिक्रिया हमेशा बनी रहेगी। तो जब तक हम अपने आत्मा के अज्ञान को नहीं दूर कर लेंगे, तब तक ये जो राग और द्वेष या इष्ट और अनिष्ट, इष्ट को पाना और अनिष्ट से बचने की जो मन में एक हमेशा द्वंद्व बना रहता है, वो तभी जाएगा जब तक हम ज्ञान को प्राप्त न कर ले। ज्ञान कैसा ज्ञान, जो आत्मा का अज्ञान पड़ा हुआ, अज्ञान का जो आवरण पड़ा हुआ आत्मा के ऊपर, उसको हम जब तक दूर न कर दे। ठीक है। और ये जो उपनिषद है ना, इसमें आप जैसे आप देखोगे, इसमें वाद विवाद है, पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी, एक उत्तर देता है उसको वो दूसरा काटता है, दूसरा फिर उत्तर देता है उसको वो काटता है ना। इस रूप में ये उपनिषद है। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, इसमें बस दो तीन चीजें हमें पढ़नी है आत्मा के बारे में। जो आपका सिलेबस है, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, और आत्मा परमात्मा की एकता कैसे होती है, तो दो तीन चीज ही है। उपनिषद तो बहुत बड़ा है, इसको पूरा पढ़ने में करीब 2-3 साल लग जाएंगे अगर कोई ठीक से इसका अध्ययन करे। और हम इसको जो है कुछ समय में पढ़ना चाहेंगे, मतलब अपने पास 1 घंटे की क्लास में इसको पढ़ेंगे। और हम सिलेबस पे ही ध्यान रखेंगे, सिलेबस को ही ध्यान में रखते हुए हम उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि हमारे मन में जो इच्छाएं होती है, क्या होती है, इष्ट और अनिष्ट से बचने की, इष्ट को पाने की, अनिष्ट से बचने की। और ये निरंतर चलती रहती है। अब आपको मैं योग का उदाहरण देके ये बात को समझाना चाहता हूँ। देखो, योग में हमने क्या पढ़ा था, सर्वम दुखम विवेकिना। विवेकी व्यक्ति के लिए क्या है, हर चीज दुख है। लेकिन हम जो देखते हैं, हम जो इष्ट वस्तु को पाना चाहते हैं, अभी जैसे हम, जो आप इच्छा आपके मन में, जो कामना आपके मन में है, आप जिसमें आप सुख देखते हो, जिन वस्तुओं में, योगी उसको भी दुख मानता है। तभी तो सर्वम दुखम विवेकी ना हुआ। विवेकी व्यक्ति के लिए वो जिस वस्तु को मैं सामान्य आदमी जिस चीज को सुख समझता है, जिसमें वो अपनी भलाई समझता है, वो योगी उसमें भी दुख देखता है। बाकी जो चीज है, जैसे कि बीमारी में हर आदमी को दुख दिखाई देता है, मृत्यु में समान आदमी भी ये मृत्यु को दुख मानता है, बीमारी को दुख मानता है, गरीबी को दुख मानता है, दुख समझता है, भुखमरी को दुख समझता है ना। कोई प्यारा व्यक्ति उससे अलग हो जाए तो उसको दुख समझता है ना। ये तो सामान्य लोगों की भी बुद्धि ऐसी होती है कि जानवरों में भी ये बुद्धि होती है, उसको भी दुख का अनुभव होता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति धन दौलत में, शादी विवाह में, इन चीजों में वो सुख देखते हैं, उनको लगता है इसमें सुख है। योगी जो है उसमें भी दुख देखता है, उसको भी वो दुख का स्वरूप ही मानता है।
तभी जाकर के उसके भीतर वैराग आती है। साधारण आदमी के मन में वैराग किस बात को लेकर आता है? उसको दुनिया में दुःख देखता है वो और परेशान हो जाता है, बचना चाहता है, क्योंकि उसके मन के मुताबिक चीज़ें उसको नहीं मिल रही है। उनको धन की चाहती, पद की चाहती वो नहीं मिली, तो दुनिया को छोड़ के भाग जाता है। योगी जो होता है उसको पता है कि मुझे धन भी मिल जाए, पद भी मिल जाए, तो भी दुःख दूर नहीं होगा। उस जिसको हम सुख समझते हैं साधारण जन, उसको भी वो दुखी मानता है। ठीक है? ये होता है वैराग का सही स्वरूप। तो उपनिषद में जो हम करते हैं, उपनिषद में इन्हीं बातों की चर्चा की गई है कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, तो अच्छा कर्म का परिणाम उसको धन दौलत सुख समृद्धि के रूप में तो मिलेगा, लेकिन वो सुख समृद्धि के रूप में जो मिलेगा, योगी उसको भी वो बुरा देखता है, इसीलिए ना वो अच्छा कर्म करता है ना बुरा कर्म करता है। अब मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैंने क्या बताया कि साधारण जन क्या होते हैं, वो जो कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं ताकि उसका अच्छा परिणाम आएगा, अच्छी नौकरी लगेगी या अच्छी जगह अच्छी पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, यश फैलेगा, हमारा कीर्ति बढ़ेगी। तो हम तो इन चीजों में सुख देख रहे हैं। योगी क्या करता है, इसको भी दुख ही मानता है, वो उसमें भी सुख नहीं देखता है, वो जानता है कि ये चीजें भी अनित्य हैं। तो वो जो है वो ऐसा कर्म भी कैसा करता है जो न पुण्य कर्म भी वो नहीं, पुण्य और पाप दोनों से बचना चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता है, अज्ञान को मिटाना चाहता है, अपने भीतर जो मन के ऊपर जो अज्ञान है उसको मिटाना चाहता है। और वो जो अज्ञान है, आप इस ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इसी उपनिषद की बात कर रहा हूँ। तो ये उपनिषद क्या कहता है कि आप जो भी कर्म करोगे, जो भी एक्शन करोगे अपने जीवन में, तो एक्शन के परिणाम में आपको जो फल प्राप्त होंगे, वो कोई भी फल प्राप्त होगा वो इस संसार के भीतर ही रहेगा, आपका ज्ञान दूर नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप गरीब हो अमीर हो जाओगे, है ना? आप ये कहता है कि बहुत अच्छा कर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, आप ब्रह्मलोक में आपकी गति हो जाएगी, आप देवता के रूप में जन्म ले सकते हो, ब्रह्मा के रूप में जन्म आपका हो जाएगा। लेकिन अज्ञान जो है वो यों ज्यों का त्यों बना रहेगा। एक चींटी से लेकर के एक ब्रह्म ब्रह्म मतलब ब्रह्म, यहाँ पे उस ब्रह्मा की बात कर रहा हूँ जो संसार का बनाने वाला ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा ब्रह्मा भगवान। तो चींटी से लेकर के ब्रह्म जो है उसमें भी ब्रह्मा भगवान जो है उसमें भी अज्ञान वैसा ही बना रहता है, अज्ञान दूर नहीं होता है। क्योंकि उसने जो जो देवता है या जो ब्रह्मा है, उसने पुण्य कर्म इतने किए हैं कि उसके फलस्वरूप वो उसको उस जगह पर पहुंच गया है। लेकिन एक दिन पुण्य का क्षय होगा, वापस वो फिर नीचे गिर जाएगा, है ना, वापस फिर वो संसार में आ जाएगा। वो जो इष्ट और अनिष्ट की जो चाह मन में होती है कि अच्छे अच्छे को पाने की और बुरे से बचने की, वो अज्ञान के वजह से बनी ही रहेगी, वो चलती रहेगी। और ये उपनिषद कहता है कि हमें वो जो मन में जो अज्ञान पड़ा हुआ है, इष्ट को पाने की और अनिष्ट से बचने की, उसी को दूर करना है। हमारे मन में किसी भी तरह की चाह नहीं होनी चाहिए, तभी जाकर के हम उस परम पद को, जो मोक्ष है, उसको हम पा पाएंगे। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? तो अब देखो, अब इसमें ये कहते हैं कि अब जो आप काम करोगे, अब आत्मा का ज्ञान आप कैसे कैसे प्राप्त करोगे? भूल क्या होती है कि हम अपने मन के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। जैसे आप ध्यान करो, तो आप अपने मन से ईश्वर का चिंतन करते हो, मन से आप सोचते हो कि मैं आत्मा दिख जाए, मुझे भगवान प्रकट हो जाए मेरे मन के ऊपर। और यहाँ पे ये उपनिषद कहता है, ये बात जो है, अब जैसे जो है आंख जो है आंख को खुद नहीं देख सकती है ना, कान जो है कान कोई दूसरा बाहर का शब्द सुन सकता है, कान कान को नहीं सुन पाएगा, आंख आंख को नहीं देख सकता है। जीभ जो है किसी वस्तु का स्वाद ले सकती है, किसी भोजन का, जीभ का स्वाद आपको जीभ जीभ का स्वाद नहीं ले सकती है। ठीक उसी तरह जो है मन जो है बाहर की वस्तुओं का ज्ञान कर सकता है, आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकता है ना। जिस तरह आंख आंख को नहीं देख सकती, ठीक उसी प्रकार। ठीक है? तो कैसे होगा, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसमें आपको आत्मज्ञान की चर्चा कैसे होगी उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसमें जो है 3 कहानी के रूप में आपको कहानी कहानी है, इसमें 3 कहानी बहुत फेमस है। देखो इसमें कहानी आपकी स्क्रीन पे है, होगा भी, याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद है, याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद है, याज्ञवल्क्य और जनक का संवाद है। और इसमें जो 2 संवाद बहुत आपके सिलेबस में बस मैत्री मैत्री का संवाद इंपॉर्टेंट है। तो ये मैत्री भी जो जिन बातों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, इसी तरह के सवाल जो है मैत्री ने याज्ञवल्क्य से पूछा था। तो ये कहानी मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपको 2-3 चीजें और जाननी चाहिए। ये जो देखो, ये जो उपनिषद है, ये अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी मतलब ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या, सारे उपनिषदों की यही मान्यता है। उपनिषद क्या, वेदांत का भाग है, वेदांत का हिस्सा है। तो वेदांत अद्वैत अद्वैत वेदांत का हिस्सा है। तो ब्रह्म को सत्य मानता है और जगत को मिथ्या मानता है। और इसी उपनिषद के अंतर्गत पुरुष सूक्त है, नारायण सूक्त है, अश्वमेध
यज्ञ की बात की गई है ना। और अस्तोमा सद्गमय जो प्रार्थना है, इसी उपनिषद के अंतर्गत आता है। आपके उसमें क्वेश्चन में अगर इन बातों को पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे? ये अगर उसमें क्वेश्चन में आया ये जो प्रार्थना है अस्तोमा सद्गमय किस उपनिषद का है, तो क्या लिखोगे? ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। तो ये जो प्रार्थना है वो प्रार्थना एक बार मैं बोल देता हूँ, बहुत छोटा सा प्रार्थना है, आप लोगों ने स्कूल में बहुत किया होगा। ये क्या प्रार्थना है? अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ऋषि क्या प्रार्थना कर रहा है कि असत से सत की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, है ना। बहुत साधारण सा प्रार्थना है, साधारण मतलब शब्दों के दृष्टिकोण से, लेकिन हम हर मनुष्य की चाह यही होनी चाहिए कि हम असत का जीवन छोड़ के सत्य का जीवन अपनाएं, अंधेरे का जीवन छोड़ के प्रकाश की ओर जाएं और ये मृत्यु से अमरता की ओर जाए। अमरता का मतलब यहाँ मोक्ष से है ना। मानव कोई मृत्यु का मतलब कोई आदमी अमर तो नहीं हो सकता मनुष्य शरीर में, तो वो मतलब जो जन्म मृत्यु का चक्कर है उससे वो बाहर निकल के अमरता को प्राप्त करे। तो ऐसी जो प्रार्थना है यहाँ पे ये ऋषि जो है वो ब्रह्म से कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में आत्मा है, ज्ञान योग है और आत्मा परमात्मा की एकता, इन तीन चीजों को हमें देखना है। तो पहला देखो, पहला कहानी सुनाता हूँ आपको, ये है याज्ञवल्क्य मैत्री की। इसी में आत्मज्ञान की चर्चा जो है याज्ञवल्क्य मैत्री से करेंगे। तो क्या ये मैत्री और कात्यायनी ये दो पत्नी थी याज्ञवल्क्य की। याज्ञवल्क्य कौन थे? याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे और ये गृहस्थ थे, मतलब शादीशुदा थे। तो इनकी दो पत्नियां थी। तो याज्ञवल्क्य जो थे बहुत शास्त्रों का अध्ययन करते थे और तर्क वितर्क करते थे, बहुत जगह जाकर के शास्त्रार्थ करते थे। तो इनका मन इन सब चीजों से उब गया और इनके मन में इच्छा आई कि मैं घर छोड़ करके अब पूर्ण रूपेण सन्यासी बन जाऊं, मतलब गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा इनके मन में आई। तो इन्होंने जो इनके मन में इच्छा आई तो इन्होंने अपनी मन की इच्छाओं को अपनी दोनों पत्नियों को कहा, मैत्री को भी कहा और कात्यायनी को भी कहा, और कहा कि देखो मेरे मन में ऐसी इच्छा आई है और मैं जो हूँ गृहस्थ को छोड़ के सन्यासी में जाना चाहता हूँ। तो मैंने जितने भी धन संपत्ति इकट्ठा की है मैं तुम दोनों को बराबर बराबर बांट देना चाहता हूँ, दोनों को बराबर बराबर देना चाहता हूँ। जो कात्यायनी थी वो जो थी उसका मन जो था वो थोड़ा मतलब सांसारिक विषय वस्तुओं में ज्यादा था, वो भोग विलास मतलब जो भौतिक धन संपदा है उसमें उसकी ज्यादा रुचि थी, उसके मन की ज्यादा गति थी। मैत्री जो थी उसने सोचा, उसने याज्ञवल्क्य से सवाल किया कि आप मुझे छोड़ करके, ये गृहस्थ को छोड़ करके, धन संपत्ति को छोड़ करके जिस वस्तु को पाने के लिए जा रहे हो वो वस्तु जरूर इस धन संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान होगी। कोई व्यक्ति हीरे को छोड़ के मिट्टी का ढेला तो नहीं हाथ में उठाएगा। कोई अगर मिट्टी का ढेला को छोड़ के, अब मानो आपके हाथ में हीरा है तो आप हीरे हीरे को छोड़ के मिट्टी के ढेले के पीछे तो नहीं जाओगे ना। समझदार व्यक्ति तो मिट्टी और हीरे में हीरे के पीछे जाएगा। तो मैत्री के मन में ये चीज, ये प्रश्न जागा कि याज्ञवल्क्य जी अगर ये घर को छोड़ के कहीं जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो चीज को वो पाना चाहते हैं वो चीज जो है घर घर से और जो धन संपत्ति है उससे ज्यादा मूल्यवान चीज होगी। तो मैत्री ने यही पूछा कि जो चीज आप पाना चाहते हो तो मैं भी वही पाना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी नजर में तो वो चीज ज्यादा मूल्यवान है घर और पैसे से। तो मैं क्यों फिर मिट्टी के ढेले को मैं पाऊं, मुझे भी उसी संपत्ति में अपना हिस्सा दीजिए जिसको आप पाने के लिए जा रहे हैं, जिसको आप उच्चतम मानते हैं, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं। तो याज्ञवल्क्य बहुत खुश हुए मैत्री से। तब उसको उन्होंने बताया कि आत्मा के बारे में कि मैं जिसके पीछे जा रहा हूँ जो सारे दुखों से आदमी को दूर कर देता है वो अपनी आत्मा का ज्ञान है। तो उसने बताया कि आत्मा को ज्ञान को अब कैसे पाया जाए उसके बारे में उसने बताया बताया कि आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासतव्यो, मतलब आत्मा का दर्शन, जो आत्मा का दर्शन करना है कैसे? श्रवण मनन और निधि ध्यासन से। श्रवण क्या करना है? देखो ये जो उपनिषद है ना उसमें श्रवण की बहुत बड़ी महत्ता कही गई है। श्रवण की, जो व्यक्ति कभी, अभी मानो आप जो भी काम करते हो, जो भी एक्शन अपने जीवन में करते हो, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था कठोपनिषद में कि जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसे ही मन पे लगाम लगाओगे। तो जैसी बुद्धि होगी वैसा ही काम करोगे। तो जिस व्यक्ति ने कभी कोई ज्ञान की बात सुनी ही ना हो, मानो कि आपने कभी कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी कोई गीता का उपदेश या गीता छोड़ो कोई भी ज्ञान की बात जिससे आदमी की बुद्धि जागे, उसको पता चले कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या पाने योग्य है, क्या पाने योग्य नहीं है। तो जिसने सुना ही नहीं है तो वो करेगा क्या? उसको पाने की इच्छा भी नहीं जागेगी।
जिसने कभी ब्रह्म का नाम ही नहीं सुना है, ब्रह्म विद्या क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है, उसने सुना ही नहीं है, तो कैसे मन में उसकी इच्छा जागेगी उसको पाने की। तो जो व्यक्ति दिन रात संसारिक विषय वस्तु को पाना चाहता है, वो इसलिए पाना चाहता है क्योंकि उसके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो जो संसारिक लोग होते हैं, या हम और आप अगर, तो हमारे पास क्या है कि जब कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरी चीज नहीं है, हमें ये पता नहीं है कि क्या चीज श्रेष्ठ है जीवन में, क्या पाने योग्य वस्तु है। तो ज्ञान की कमी की वजह से हम उन्हीं चीजों में उलझे रह जाते हैं जो हमारे पाने, जो हमें जो क्षणिक सुख देता है। तो यही बात याज्ञवल्क्य ने उसको बताई कि जो आत्मा है वो क्या है, नित्य सुख देगा, और जो संसार है वो सुख, उसमें सुख का भान होता है लेकिन वो क्षणिक है, क्षण थोड़ी देर में रहेगा फिर चला जाएगा। और आत्मा का ज्ञान क्या है, वो अनंत काल तक सुख देगा, आपको हमेशा सुख देगा। तो वही चीज पाने लायक है, और उसको पाने का तरीका बता रहे श्रवण। श्रवण क्या है, पहले शास्त्रों को सुनो, पढ़ो या सुनो, किसी गुरु के पास जाओ, तो श्रवण ज्ञान है ना। श्रुतमयी प्रज्ञा इसको कहा जाता है, श्रुतमयी प्रज्ञा। ये अगर आप बौद्ध धर्म में इसको कहते हैं श्रुतमयी प्रज्ञा। श्रुतमयी प्रज्ञा का मतलब क्या है, सुनी हुई ज्ञान। अभी आपके भीतर जब आप सुनोगे, ज्ञान होगा, सुनने से जो बुद्धि आपकी थोड़ी क्या होगी, बुद्धि के ऊपर जो आवरण है, जो अविद्या का आवरण है, वो सुनने से भी दूर होता है ना। चिंतन आपकी थोड़ी शुद्ध चिंतन होगी। पहले आप संसार का चिंतन करते थे, अभी आपने जब उपनिषद का ज्ञान आपने सुना, तो अभी क्या होगा, आपके मन में ये जो श्रवण आपने किया है, इसके बारे में आपके मन में चिंतन मनन चलेगा। ये चीजें सोचोगे आप, तो ये सोचोगे तो क्या होगा, जो अविद्या वाले संस्कार चित्त पे पड़े थे पहले से, जो पहले जब संसार का चिंतन करते थे, जो विषय वासना का चिंतन था, वो बदल के ब्रह्ममय चिंतन हो गया। अब अभी आप ब्रह्म का चिंतन कर रहे हो, ठीक है। और जब चिंतन करोगे, फिर वही चिंतन धीरे धीरे जब उस पे करते करते फिर उसके ऊपर मनन करने लगोगे। मनन का मतलब क्या है, आप थोड़ा तर्क वितर्क करोगे, अच्छा ये जो बात कही गई है इसमें कुछ सच्चाई है ना। अभी एक तो आपका अनुभव होगा संसार का, तो आप देखोगे कि नहीं, उपनिषद में या जो वेदांत में जो बातें हमने पढ़ी है, वो यूं ही नहीं कही गई है, उसमें कुछ सच्चाई है। क्योंकि आपका अपना जीवन का अनुभव है, संसारिक जीवन का, तो आपने देखा होगा कि जो चीजें आपको संसार में मिली है, जिसकी इच्छा आप कामना आपने की, वो क्षणिक देर में आपको सुख दी, और फिर जितना आपको सुख उससे मिला था, उससे ज्यादा टेंशन उसने पैदा कर दिया, तनाव कर दिया, क्योंकि वो चीज चली गई आपसे या मिली, और जैसा आपने चाहा था वैसा नहीं था। तो क्या होगा आपके मन में, तो आप कंपेयर करोगे, नहीं उपनिषद की बातें में सच्चाई है, तो इस श्रवण के बाद ये आपका मनन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। चिंतन मनन करने लगोगे, उसके तर्क वितर्क करोगे, अपने बुद्धि का प्रयोग करोगे, अनुभव से देखोगे बात में कितनी सच्चाई है, उसको तोलोगे अपने अनुभव के आधार पे। तो फिर निधि, उसके बाद क्या करना है, पहला श्रवण, फिर मनन, फिर निधि ध्यासन, फिर उसके ऊपर ध्यान लगाना है, वो जो आपने ज्ञान पाया है। तो अभी क्या है, सुना सुनाया ज्ञान था, अभी उपनिषद आपका सुना सुनाया था, अर्थ, उसकी अर्थ आपको पता था, लेकिन उसको अनुभूति के स्तर पे आपने नहीं जाना था। कोई चीज आपने पढ़ी, नित्य और अनित्य के बोध, तो नित्य और अनित्य तो अभी आपने श्रवण मनन के स्तर पे जाना है ना, कि वो तो अब सुनी सुनाई बात है। और ध्यान में उसका आप अपने अनुभव में उसको उतारोगे। हाँ, ये जो उपनिषद की ज्ञान को अपने अनुभव से जाना, तो और पक्का हो गया, और आपका ज्ञान हो, वो आपका पक्का ज्ञान हो गया, ठीक है। तो यही बात जो है याज्ञवल्क्य ने जो है अपनी पत्नी मैत्री को बताई, कि और यही आत्मा का ज्ञान ही योग है, इसी को जानना चाहिए। और आत्मा का ज्ञान कैसे होता है, चिंतन मनन और निधि ध्यासन के द्वारा। और आगे क्या बताते हैं, और इसी में चर्चा करते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्री को बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा की जो एकता के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि परमात्मा जो आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है, जो हमने योग में पढ़ा था। तो ये कैसे मिलन होता है, वो कहते हैं कि मैत्री, जिस प्रकार जल में नमक घुल जाता है ना, जैसे जल है, जल में आप नमक डालो या चीनी डालो, तो क्या हो जाता है, चीनी और जो नमक है वो अपना अस्तित्व खो देता है ना, वो जल में मिल जाता है। अब मानो कि एक, तो जब उसमें मिल जाता है तो वो दिखता नहीं है आपको, दिखता नहीं है ना। जैसे कोई जल में नमक घुला हुआ है, तो आप देख के तो आप नहीं पता लगा पाओगे कि इसमें जल में नमक घुला हुआ है। जब आप पियोगे तभी आपको पता चलेगा उसके स्वाद का, हाँ इसमें नमक है या इसमें चीनी है। तो वही चीज उसको बताते हैं कि जो आत्मा है, जो परमात्मा में ठीक वैसे ही मिल जाना चाहिए। एकता कैसी होनी चाहिए, जैसे पानी में नमक घुल जाता है उस तरह से। और क्या होता है, जब ऐसा होता है, जब आत्मा परमात्मा में मिलते हैं, तो जो शरीर जो है, हमारे समस्त भूत जो है, वो उन सब विलुप्त हो जाते हैं, है ना। जो जो जहां से आया था जल, तो जल जो जो स्रोत है, जो आत्मा का जहां से आया था, उसी में फिर से लीन हो गया। और जो इंद्रियां हैं और जो जो भूत है, पंचभूत है, वो अपने अपने
मूल स्रोत में जाके मिल जाते हैं। ठीक है? अब देखो ये आपको सोचने वाली बात है। देखो जल कहीं भी हो, है ना? जल, पानी, पानी चाहे नाली का पानी हो, चाहे गटर का पानी हो, चाहे गंगा का पानी हो, वो पानी कहीं का हो, उसका लक्ष्य क्या होता है? समुद्र। समुद्र ही उसका लक्ष्य होता है, पानी चाहे कहीं का हो। उसकी एक ही तमन्ना होती है कि मैं समुद्र से मिल जाऊँ, और जो समुद्र से मिलूँगा तो मैं भी समुद्र हो जाऊँगा। अभी नाली के पानी को कोई मतलब गंदा समझते हैं हम सब। लेकिन वही नाली का पानी जब गंगा में मिलता है तो गंगा हो जाता है। उसको सभी लोग फिर क्या किस भाव से देखते हैं? जब कोई नाली का पानी, नाली से पानी बह के गंगा में मिल जाता है, तो जैसे ही गंगा में मिला, वो भी गंगा हो गया, और लोग उसको श्रद्धा के भाव से देखते हैं, भक्ति के भाव से देखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो यही कहता है कि जिस तरह जितने भी जल हैं, सबका लक्ष्य समुद्र है, तो उसी तरह जितने भी इंसान हैं, जितनी भी आत्माएँ हैं, सब ढूँढती परमात्मा को ही हैं, लेकिन अज्ञानवश वो संसार में फँस जाती है। उसको पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य पानी का, जिस तरह जल का लक्ष्य समुद्र है, उसी तरह हमारा और आपका, हम जितने भी जीवात्मा हैं, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। और और हमें क्या है? ये जो लोभ है, मोह है ना? इनसे जब तक हम इनसे मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा पाएँगे, तो हमें इनसे मुक्त होना है। और फिर ये कहते हैं कि जो आत्मा है, उसको कैसे पाना चाहिए? क्या-क्या? जैसे कि अभी हम, क्या होता है, जो चीज़ जो हमारी आत्मा नहीं है, उसको हमने आत्मा समझ लिया है। मतलब ये कहते हैं कि हमें नेति-नेति, ये नेति-नेति मतलब क्या होता है? ना इति, ना इति मतलब ये मैं नहीं हूँ। अभी जैसे आपके मन में कोई विचार आया, और विचार से आप जुड़ गए, आपने सोचा कि ये मेरा विचार है। तो वो विचार को आपने आत्मा समझ लिया, मैं समझ लिया, अपनी आत्मा समझ लिया, अहम भाव उसमें हो गया। तो ये याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये तरीका है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। मैं ना ना मैं आपने ये पढ़ा है, आप लोगों में से किसी ने निर्वाणाष्टकम? शिव ये शंकरा स ये भगवान शंकराचार्य ने लिखा है निर्वाणाष्टकम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। सुना है आप लोगों ने किसी ने? तो उसको सुनना, उसमें यही नेति-नेति की बातें हैं कि ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं चित्त हूँ, ना मेरा कोई मित्र है, ना मेरा कोई बंधु है ना, है ना? मैं क्या हूँ? शिवोहम हूँ, है ना? शिवोहम, शिवोहम, मैं शिव स्वरूप हूँ मैं। तो यही नेति-नेति की बात इसमें, वही यही की चर्चा उसमें की गई है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि ना मैं मन हूँ, कि जो भी तो आपके मन में आता है, शरीर भी मैं नहीं हूँ, आँख भी नहीं हूँ, मैं कान भी नहीं हूँ, मैं ये सब जो मन में विचार है वो भी नहीं हूँ। तो जब ऐसे करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, हटाते जाओगे, तो अंत में जो बचेगा, ये सब नीति जितने सबको छोड़ते जाओगे, जितना अंतिम में जब देखोगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, विचार-विचार सब एकदम, तो अंत में जो चीज़ बचेगी वो आत्मा होगी। ठीक है? तो ये तरीका है। तो इसको पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि 3 प्रकार की इच्छाएँ होती हैं इंसान के मन में, वो इच्छाएँ नहीं होनी चाहिए। क्या-क्या इच्छाएँ होती है? एक होती है पुत्रेष्णा, मतलब पुत्रों के द्वारा ख्याति की प्राप्ति, और वित्तृष्णा मतलब क्या होता है? धन की प्राप्ति, और एक होता है लोकेष्णा, लोकों में नाम तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति। ये जो 3 इच्छाएँ होती है, ये हमारे मन में इच्छाएँ होती है। तो हमारे मन में ये इच्छाएँ नहीं होनी चाहिए, तभी हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर पाएँगे। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई ना? कोई कोई कन्फ्यूजन? अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पता होगा, हमने ये असुर और देवता, तो ये दोनों में क्या हो गया था? ये अब देखो, जो असुर है और देवता है, दोनों को पैदा किसने किया? ब्रह्मा ने ही। दोनों ब्रह्मा के ही बेटे हैं, और दोनों में झगड़ा चलता रहता था। आपने पढ़ा होगा, हम कल उदगीत, जब हम छांदोग्य उपनिषद पढ़ रहे थे, या उससे पहले भी हम पढ़ रहे थे, है ना, कि जो असुर थे, वो जब देवता उदगीत की साधना करने लगे, तो वो आकर के उसको भ्रष्ट करते थे, उसके आँखों को वो पाप मुक्त कर देते थे, ताकि वो जो है शक्ति ना पा सके। तो प्रजापति ब्रह्मा ने दोनों को ज्ञान दिया है, देवताओं को भी और असुरों को भी, और उनको कैसे-कैसे ज्ञान दिया वो बताते हैं। जो देवता होते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि देवता के पास धन, भोग विलास के साधन तो बहुत होते हैं ना, मानो देवता बन गया, इसका मतलब क्योंकि उसने बहुत पुण्य किया तभी देवता बना है ना वो, पुण्य की वजह से ही वहाँ पहुँचा है वो। तो देवता को क्या, इतना इतना उसने पुण्य किया कि उसको बहुत सारे भोग विलास की संपत्ति मिल गई है, तो वो क्या, अब ज़्यादा से ज़्यादा भोग करने की इच्छा उनके मन में जागेगी। तो प्रजापति ब्रह्मा ने कहा कि देवता को कि आप अपने इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों को भोग विलास में मत लगाओ, यही आपके लिए हितकारी है। मानव को क्या कहा कि तुम दान करो। मानव को क्यों कहा दान करो? क्योंकि हमारे भीतर ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठा करने की वृत्ति ज़्यादा हमारे मन में होती है कि हम ये भी कमा लें, ये भी पालें, ये भी पालें, ये भी पालें, और देना नहीं चाहते हैं, है ना? सब पाना चाहते हैं। तो देवताओं ने देखा, और इससे क्या होगा कि हमारे मन की जो ग्रंथि है ना, ये पाने वाली ग्रंथि है, ये ग्रंथि हमारी टूटेगी, विसर्जित होगी। तो उन्होंने बोला मानव को दान करो। अब दान करने का मतलब ये नहीं कि सारी संपत्ति आप दे दो। दान का मतलब जो सुपात्र है ना? गीता में जो कहा गया है
जो व्यक्ति, क्योंकि सारी सब तो भगवान का ही है ना। अब ईशावास में हमने क्या पढ़ा था, दुनिया में हर जहाँ भी है सब भगवान का दिया है, उन्हीं की संपत्ति है, और दुनिया में जो भी लोग हैं सब ब्रह्म में, सब ब्रह्म के स्वरूप हैं। तो जो व्यक्ति जो सुपात्र है, योग्य है, और उचित काल में उचित समय पे दान उचित व्यक्ति को अपनी क्षमता के हिसाब से, जो भी आपकी क्षमता है, चाहे धन से हो, चाहे जैसे भी मन से हो, किसी की सेवा से हो, तो उचित दान आदमी को देना चाहिए। और तीसरा क्या कहा, असुरों के लिए, असुरों को कहा उन्होंने कि तुम्हारे भीतर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। जो असुर क्या होते हैं, असुर के भीतर जो है हिंसक प्रवृत्ति ज्यादा होती है ना, हिंसक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो उन्होंने कहा कि असुरों को कि तुम्हारी हिंसा तभी खत्म होगी जब तुम दया करोगे दूसरे प्राणी के ऊपर, तो इससे तुम्हें जो है मुक्ति मिलेगी। इस तरह के साधनाओं से तुम्हारी शुद्धि होगी मन की। ठीक है, तो ये चर्चा उसमें प्रजापति ब्रह्मा ने ये ज्ञान दिया देवताओं को, मानव को और असुर को। ठीक है, अब इसमें उसके बाद आप लोगों के सिलेबस में तीन लोगों, जो है तीन लोग है, मनुष्य लोग को पुत्र के द्वारा जीता जाता है, पितृलोक को कर्म के द्वारा, और देवलोक को विद्या के द्वारा। इन तीनों लोकों में इस तरह से मनुष्य के, जो मनुष्य इंसान है उसकी क्या अब इच्छा होती है ना, पुत्र के द्वारा हर इंसान के वंश वृद्धि के लिए पुत्र, और पृथ्वीलोक में कर्म के द्वारा, देवलोक में विद्या के द्वारा। इन तीनों की चर्चा आपके सिलेबस में की गई है। अच्छा, एक और कहानी आप बहुत इंटरेस्टिंग है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। ये बहुत ही रुचिकर आपको लगेगी, ये भी ज्ञान की बातें इसमें कही गई है। देखो इसमें क्या होता है ना कि जो गार्गी है, बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो गार्गी थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। गार्गी जो है वो याज्ञवल्क्य की पत्नी नहीं थी, वो उनकी मतलब शिष्य कह सकते हो, शिष्या मतलब शिष्या थी उनकी। तो क्या होता है ना कि जो राजा जनक होते हैं, राजा जनक, वो बहुत सारे गाय को दान में देते हैं, और उसके गाय के सिर पे ना सोने की वो दे करके और गाय को दान देना चाहते हैं, और कहते हैं मैं ये गाय उन्हीं को दान दूंगा, शायद 1000 गाय की संख्या थी, मैं उन्हीं को दान दूंगा जो ब्रह्मनिष्ठ होगा, ब्रह्म में जो जिसकी निष्ठ होगा, जो ब्रह्मनिष्ठ साधु होगा, ऋषि होगा, उसी को दान में दूंगा। तो और राजा जनक के दरबार में बहुत सारे ऋषि थे। तो याज्ञवल्क्य आते हैं और सीधा बिना शास्त्रार्थ किए ही कहते हैं अपने शिष्यों को कि तुम गाय खोल के लेके चले जाओ, कि मैं सारा सबको हरा दूंगा। उसको इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं जब शास्त्रार्थ होगा मैं सबको हरा दूंगा। और पहले शास्त्रार्थ उन्होंने जीता नहीं, लेकिन पहले कह दिया कि गाय को लेके चलो, अपने खोलो और अपने आश्रम पे बांध देना। तो जब लेके वो उसके शिष्य गाय को खोल के लेके जाने लगे, तो वहां पे जो ब्राह्मण लोग थे, तो उनको ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगी कि याज्ञवल्क्य अपने आप को ब्रह्मनिष्ठ समझता है और हम लोग नहीं है। तो उसी में फिर गार्गी भी वहीं पर थी, और उसी ने फिर सवाल पूछा, बोला कि आप गाय को खोल के लेके जाना चाहते हैं, तो आप इससे पहले कि गाय को खोल के लेके जाओ, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आप उसके उत्तर दो। अगर उत्तर दे दोगे तो फिर मैं आपको गाय जो है आप लेके चले जाना। तो उसने पहला सवाल पूछा कि गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कि जल जो है, ऐसा कहा जाता है कि जल में जो है हर चीज घुल जाता है, जो भी चीज डालो, चीनी डालो, नमक डालो, तो जल में घुल जाता है। तो गार्गी ने पूछा कि जल किस चीज में घुलता है, मिलता है। तो याज्ञवल्क्य ने फिर उत्तर में बोला कि जो जल है वो वायु में मिल जाता है। फिर उसने पूछा वायु किस में मिल जाती है, तो फिर उसने बोला अंतरिक्ष में। फिर उसने पूछा अंतरिक्ष अंतरिक्ष किस में मिल जाती है, तो उसने बोला गंधर्व लोक में। इसी तरह फिर गंधर्व किस में मिलता है, ऐसा करते करते फिर वो ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ठीक है, फिर उसने गार्गी ने फिर सवाल पूछना जारी रखा। याज्ञवल्क्य ने बोला कि इतना प्रश्न मत पूछो, लेकिन उसने फिर भी बोला कि नहीं, आपको तो प्रश्नों के उत्तर देने ही पड़ेंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताइए, जो स्वर्ग लोक से ऊपर और पृथ्वी लोक से नीचे और दोनों के मध्य में जो कुछ हो चुका है और जो होना है, ये दोनों किससे ओतप्रोत हैं? तो उसने बोला मतलब स्वर्ग लोक से ऊपर और पृथ्वी लोक से नीचे और दोनों के बीच में जो पृथ्वी लोक है, उसमें जो भी चीजें पीछे घटना घटी है और जो आगे होगी, वो किसके द्वारा हो रही है, किससे ओतप्रोत होके होती है, कौन है इसका जो इसको प्रेरणा देता है, मतलब टाइम और स्पेस में जो चीजें होती है, समय और काल में, ये कैसे होती है? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि एक अविनाशी तत्व है जिसको परब्रह्म कहते हैं, जो अक्षर है, जो जिसका कभी क्षर नहीं होता है, उसके माध्यम से सारी चीजें होती है। मतलब वो उन्होंने परब्रह्म के बारे में बोला। फिर गार्गी ने अपना प्रश्न को रोका नहीं, उसने और पूछती गई। फिर उसने याज्ञवल्क्य को कहा कि आप, जो ऐसा कहा जाता है जो आत्म विद्या है, उसके लिए ब्रह्मचारी होना अति आवश्यक है। आप तो ब्रह्मचारी नहीं हो क्योंकि आपने दो दो शादी की है। फिर याज्ञवल्क्य ने कहा तो तुम्हारे हिसाब से जो है कि ब्रह्मचारी कौन होता है? मतलब उसने बोला कि तुम्हें ऐसा लगता है
कि शादी करने से आदमी का ब्रह्मचर्य टूट जाता है, तो तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से ब्रह्मचारी की क्या परिभाषा है? तो गार्गी ने बोला कि ऐसा व्यक्ति जो परम सत्य की खोज में लीन हो, सिर्फ एक ही काम करे, वो क्या? जो सिर्फ परम सत्य की खोज में लीन रहे, वही उसी को मैं ब्रह्मचारी कहती हूँ। तो याज्ञवल्क ने फिर उससे प्रति प्रश्न किया, अच्छा तो फिर बताओ कि गृहस्थ आदमी परम सत्य की खोज क्यों नहीं कर सकता है? ठीक है, तो फिर गार्गी ने बोला कि जो जो गृहस्थ होते हैं, मतलब जो शादीशुदा लोग होते हैं, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं है, वो बंधन में बंधे हैं, है ना? बंधन में क्या? विवाह बंधन में बंधे हैं, तो इसीलिए वो सत्य को नहीं खोज सकते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो गार्गी को बोला कि तुम विवाह को बंधन मानती हो, तो मुझे बताओ कि विवाह बंधन कैसे मानती हो, क्यों मानती हो कि विवाह को बंधन? तो गार्गी ने बोला क्योंकि जब आदमी शादी करता है, विवाह वैवाहिक बंधन में बनता है, उसके मन में चिंताएं होती है परिवार को लेकर के, अपनी पत्नी की, बच्चों की, या पत्नी या स्त्री है तो अपने पति की, बच्चों की देखभाल की, इसकी उसकी मतलब चिंता होती है। तो उसका जो मन है हमेशा इसी चिंतन में लगा रहता है, तो वो ब्रह्म का चिंतन नहीं कर पाएगा, क्योंकि 24 घंटे तो परिवार की चिंता चलती रहती है। तब याज्ञवल्क्य ने फिर गार्गी से पूछा, अच्छा ये बताओ कि चिंता जो है वो बंधन कैसे है? चिंता में जो कोई व्यक्ति किसी के बारे में चिंता करता है, तो चिंता इसीलिए करता है क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। माँ अपने बच्चे के बारे में चिंता करती है, तो चिंता इसीलिए करती है क्योंकि माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो इसको तुम बंधन कैसे कह रही हो? तो गार्गी ने बोला कि जो प्रेम भी जो है वो बंधन है। तो फिर याज्ञवल्क्य ने बोला कि जो प्रेम जो है वो बंधन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी से सच्चा में प्रेम करे बिना किसी स्वार्थ के, तो क्या है? वो बंधन नहीं है। तो समस्या जो है वो जो प्रेम से उत्पन्न नहीं होती है, वो होती है स्वार्थ से। जब कोई इंसान किसी से प्रेम करे, माँ बच्चे से करे या कोई पति पत्नी से करे, तो उसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है, तो स्वार्थ में जो है वो बंधन है, प्रेम बंधन नहीं है। तो गार्गी ने फिर उत्तर में उसको बोला, याज्ञवल्क्य को, जो प्रेम होता है वो सदा जो है वो स्वार्थी ही होता है, प्रेम में कभी निस्वार्थ भाव नहीं आता है, सदा स्वार्थ में ही प्रेम होता है। चाहे आप संसार में यही देखने को मिलता है कि जितने लोग प्रेम का नाम लेते हैं, लेकिन वो प्रेम के माध्यम से अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। तो याज्ञवल्क्य ने फिर गार्गी को समझाया कि देखो ऐसा है कि जब कोई प्रेम में किसी व्यक्ति का आशा जुड़ जाए, मतलब किसी से कुछ पाना हो, तब जाकर के स्वार्थ का जन्म हो जाता है। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करे किसी आशा को लेकर के, किसी उम्मीद को लेकर के कि मेरा ये उम्मीद, मेरी ये आशा पूरी हो जाए, तब जाकर के स्वार्थ का जन्म होता है। और फिर याज्ञवल्क्य ने बोला कि तुम ठीक कह रही हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रेम करे आशा आशा बांध करके, तब ये प्रेम जो है अवश्य रूप में बंधन बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिना किसी निस्वार्थ भाव से प्रेम करे, तब वो प्रेम बंधन नहीं बनेगा, वो आदमी को मुक्त कर देगा, जिसमें निस्वार्थ भाव हो, उसमें कोई, जिसमें कोई आशा ना हो, तभी जाकर के वो प्रेम जो है वो मुक्ति देगा। तो फिर जो है गार्गी बोली कि देखिए आप बातें तो अच्छी कर रहे हो, सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई प्रेम तो है नहीं। आप उदाहरण देके बताओ, कहीं आपने ऐसा देखा है, कोई किसी व्यक्ति को देखा है ऐसा निस्वार्थ प्रेम करते, तो बताओ। तो याज्ञवल्क्य ने गार्गी को बोला, हाँ मैंने देखा है, तुम भी देख सकती हो, अपनी आंखें खोलो तो तुम्हें दिख जाएगा। ये जो पूरी जगत है, जो प्रकृति है, ये उसका प्रमाण है निस्वार्थ प्रेम का। तो फिर बोला, कैसे? समझाया उसने कि देखो जो सूर्य है, जो सूरज है, वो पृथ्वी को अपनी गर्मी देता है, मतलब रोशनी देता है, किरणें देता है, तभी जाकर के जो पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न होता है। बिना सूर्य के पृथ्वी का जीवन जो है वो नहीं चल पाएगा। वो कुछ भी जो संसार में, जो प्रकृति में, जो भी हम हमारा आपका जो, हम इसीलिए जिंदा है क्योंकि सूर्य से हमें ऊष्मा मिल रही है, और सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य सिर्फ पृथ्वी को देता है, सिर्फ देता है, और वो अनंत काल से दिया जा रहा है, कुछ मांगता नहीं है बदले में। कभी सूरज ने पृथ्वी से कुछ मांगा नहीं बदले में, और ना ही उसने कभी पृथ्वी के ऊपर कब्जा जमाने की, उसने कभी उसके ऊपर वर्चस्व जमाने की इच्छा नहीं की। उसने कभी ये ऐसा नहीं कहा कि देखो मैं तुम्हें अपनी किरणें देता हूँ, तो मैं जो कहता हूँ वो करो। और ना ही पृथ्वी ने कभी उसने सूरज से कभी कुछ मांगा। तो ये जो दोनों का प्रेम है, देखो ये जो प्रेम है ये क्या है? निस्वार्थ प्रेम है। और सूरज जो है अपने को जला करके, अपने को तपा करके पृथ्वी को अपनी रोशनी देता है, जीवन देता है। तो ये जो है निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकृति में जो भी चीजें होती है, वो सब प्रकृति निस्वार्थ प्रेम का, सबको निस्वार्थ देती है, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी बदले के, चाह के। तो हमें भी ऐसा ही प्रेम, जब ऐसा प्रेम हमारे भीतर हो,
तो ये प्रेम जो है वो मुक्ति का कारण बनेगा, बंधन का नहीं। और उसने बोला कि जो प्रकृति और पुरुष की लीला है, जो प्रकृति और पुरुष के बीच का जो लीला है और जो जीवन है उसी का फल है। जो प्रकृति और पुरुष के बीच जो लीला चलती रहती है उसी उसी के सच्चे प्रेम का फल है ये जीवन। और उसने कहा हम सभी उसी निस्वार्थ और उसी प्रेम से जन्मे हैं और सत्य को खोजने में ये प्रेम कभी बाधा नहीं बनेगी बल्कि हमें सहायता देगी। तो ये था गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच की का संवाद। तो आपके सिलेबस में जो था इतना ही आपको जानना था। अब आप मुझे बताओ कि आपको आपका कोई सवाल है? अभी इस उपनिषद में हमें इतनी ही बातों की चर्चा आपसे करनी थी, तो हमने आपसे उनकी चर्चा की। बताइए, कोई सवाल है इसमें से? ये तीसरा संवाद ये राजा जनक और याज्ञवल्क्य के बीच में है। उससे उसमें क्या होता है ना, जनक जी वही सांख्य दर्शन में जब हम पढ़ेंगे ना तो वही सांख्य के बारे में ही जो सवाल है, सांख्य अव्यक्त पुरुष ये प्रकृति कैसे बनती है, यही सवाल है। जनक जी पूछते हैं उनसे क्या बोलते हैं याज्ञवल्क्य से। तो हम कल जब सांख्य दर्शन पढ़े, सांख्य का ही सवाल है, सांख्य दर्शन के बारे में है। तो सांख्य जब अभी इसके बाद ना उपनिषद के बाद आपको दर्शन ही पढ़ाएंगे, जो 6 दर्शन है ना उसको देखेंगे, तो उसमें फिर ये जो सांख्य पढ़ेंगे थोड़ा उसमें डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। वही 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 सवाल है, ठीक है। उसमें वही पूछते हैं जो प्रकृति है, जो मूल प्रकृति है, महत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अगली ये 8 प्रकृतियां कही गई है ना, इसमें विकार, ये सब बताऊंगा सांख्य में अच्छे से आपको। सर इसको इसीलिए मैंने रिपीट कर दिए सर एक बार। किसको रिपीट करूं? इसी को एक बार शॉर्ट में, इसी उपनिषद को शॉर्ट में एक बार। ये अभी हमने पढ़ाया इसी को, ठीक है, कर देता हूँ 2 को। हाँ, तो शॉर्ट में बताता हूँ क्या है। जो बृहद आरण्यक उपनिषद है, ये क्या है, शुक्ल यजुर्वेद की कनव शाखा के बाजसी ब्राह्मण के अंतर्गत आता है। बृहद शब्द का मतलब होता है बड़ा, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और बृहद जो है ये अरण्यक और बृहद अरण्यक इसीलिए, अरण्यक शब्द इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि उपनिषद का ज्ञान जो है एकांत में पढ़ना चाहिए, जंगल में जाकर के पढ़ना चाहिए, संसारिक मन जो है पूरा एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए, इसीलिए इसको कहा गया है, ठीक है। और इसमें क्या किन किन बातों की चर्चा की गई है? इसमें 6 अध्याय हैं टोटल और 3 कांड। इस 6 अध्याय के अंदर 3 कांड है, मधुकांड, मुनिकांड और अखिल कांड, ठीक है। और इसमें जो गार्गी और मैत्री का संवाद है, सॉरी, याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, याज्ञवल्क्य और जनक के बीच में, राजा जनक के बीच में संवाद है। तो ये गार्गी और याज्ञवल्क्य का कहानी तो मैंने आपको सुनाया। इसमें आपके सिलेबस में जो जिन चीजों को देखना है वो है आत्मा ज्ञान योग की अवधारणा और आत्मा परमात्मा की एक रूपता। तो आत्मा के ज्ञान के बारे में हमने हमने आपको बताया कि जो गार्गी थी वो मैत्री थी, वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। तो याज्ञवल्क्य जब घर छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने पूछा कि आप जो घर छोड़ के जा रहे हो तो जिस वस्तु को पाने के लिए जा रहे हो वो जरूर जो है, जो धन संपत्ति या घर द्वार से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, तो मुझे भी आप उन्हीं चीज को बताओ जो आप पाना चाहते हो। तो वो क्या था? वो आत्मज्ञान था। उसने, याज्ञवल्क्य ने बोला कि आत्मा का ज्ञान ही मनुष्य को सारे दुखों से मुक्त करता है और मैं उसी आत्मज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। तो फिर उसने, मैत्री ने पूछा कि आत्मज्ञान क्या है? तो फिर उसने बताया कि आत्मा जो कैसे जाना जाता है वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन के द्वारा जाना जाता है ना। और श्रवण क्या है, मनन क्या है, ये सब चीजें हमने आपको बताई। फिर उसने ये पूछा, फिर उसने बताया कि परमात्मा और आत्मा की एक रूपता कैसे होती है। तो उसने बताया कि जिस तरह जल और नमक एक दूसरे से मिले होते हैं, तो नमक जब जल में मिलता है तो नमक अपना अस्तित्व खो देता है, वो जल ही हो जाता है। और हम जो है परमात्मा में जब मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, हमारी जो भी, जो जहाँ मूल स्रोत में ऐसे विलीन जहां से आए थे वहां जाके मिल जाएंगे। फिर मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो जल, चाहे कहीं का जल हो, नाली का जल हो, चाहे गंगा का जल हो, सबका लक्ष्य क्या होता है? एक ही होता है, वो है सागर। ठीक उसी तरह जितने भी हम मनुष्य हैं, तो हमारी खोज जो है वो परमात्मा की है, क्योंकि परमात्मा ही हमें सच्चे में नित्य सुख हमें देगा, संसार की कोई वस्तु हमें सुख नहीं देगी। तो हमारा लक्ष्य जो है वो परमात्मा ही है। और उसको पाने के लिए क्या, आत्मा को कैसे पाएंगे? तो उसने बोला नीति नीति का बताया। नीति नीति क्या है कि जो भी हम जिसको मैं समझते हैं, अपना समझते हैं, जैसे अपने मन को अपना समझ रहे हैं, अपनी आत्मा समझते हैं ना कि ये मैं हूँ, तो कहते हैं ये बुद्धि भी अपनी नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी, क्योंकि सब चले जाने वाला है। तो जो चीज एक दिन चली जाएगी तो वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरी आत्मा नहीं हो सकती है ना वो।
मन हमारा एक दिन अभी आप कुछ सोच रहे हो, अगले क्षण कुछ और सोचोगे, अगले क्षण कुछ और सोचोगे। आज ये नौकरी अच्छी लग रही है, कल दूसरी नौकरी अच्छी लगेगी, कल आज ये खाना पसंद है, कल ये कपड़ा पसंद है, वो बदलता रहेगा। तो जो चीज़ें बदलेगी वो मैं नहीं हो सकता हूँ, है ना? क्योंकि वो क्या है, टेम्परेरी है। और जो चीज़ें टेम्परेरी है और आत्मा का स्वरूप क्या है, वो नित्य है। तो जो चीज़ें अनित्य है वो कभी मेरी आत्मा नहीं हो सकती, है ना? तो वही कहते हैं कि जो भी अनित्य है उसको आप बोलते चलो ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। तो जब आप ऐसी जगह पहुँच जाओ जिसको आप ये ना कह पाओ कि ये मैं नहीं, क्योंकि जो ऐसी जगह जहाँ पे वो बदले ना, तो वो क्षण जब आ जाएगा तब उसको आप कहोगे ये मैं नहीं, तो वो आत्मा आपकी होगी। फिर उसने बताया कि जो 3 प्रकार हर अब बाधा क्या-क्या हो सकती है, उसको आत्मज्ञान में, तो बाधा क्या हो सकती है कि हमारे भीतर जो इच्छाएँ होती है वही बाधा होती है। अब इच्छा कौन-सी इच्छा बाधा होगी? तो उसने बोला जो पुतृष्णा है, वितृष्णा है और लोकेष्णा। पुतृष्णा मतलब पुत्र के द्वारा ख्याति प्राप्त करने की चाह और धन संपत्ति की चाह, है ना? और लोकेष्णा मतलब लोक में मेरा नाम हो, बड़ा यश हो, मेरी कीर्ति फैले, ऐसी चाह। देखो अब किसी की कोई आप काम अच्छा करते-करते आपको यश मिल जाए तो बात अलग है। इसको कभी-कभी क्या होता है आदमी कन्फ्यूज़ कर देता है। कन्फ्यूज़न मतलब जैसे आप कोई अच्छा काम करोगे, भगवान बुद्ध हैं या जो याज्ञवल्क्य है या कोई भी ऋषि, वो जब अच्छा कर्म करेगा तो उसको समृद्धि और उसका यश तो फैलेगा ही। लेकिन वो उसको चाह चाह करके काम नहीं कर रहा है वो। अभी जैसे आप कोई काम कर रहे हो, तो हम कोई काम कर हमारे भीतर जो उस आत्मज्ञान की तरफ हम जा रहे हैं, तो आत्मज्ञान जब चाहेंगे तो हमें हो सकता है धन संपत्ति मिल जाए, हमारी नाम हो जाए, हमारा यश फैल जाए। लेकिन हमारा उद्देश्य आत्मज्ञान पाना है, हमारा उद्देश्य जो है वो धन संपत्ति चाहना नहीं है। हो सकता है उसके उस रास्ते में हमें वो भी मिल जाए, तो हम उसकी अनदेखा आगे बढ़ते चलेंगे अपने लक्ष्य की ओर। तो यही चीज़ कहते हैं, ये पुतृष्णा, वितृष्णा और लोकेष्णा ये हमारे बाधक हैं, तो हमें ये इस मन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बताया कि जो प्रजापति ब्रह्मा थे, तो उनके 2 पुत्र थे, असुर और देवता। तो दोनों में क्या होता था, झगड़ा होता रहता था। तो उसने उनको सभी को जो मनुष्य हैं, असुर हैं और देवता हैं, तीनों को उन्होंने द अक्षर की शिक्षा दी। द अक्षर की क्या शिक्षा दी? देवता को उसने दमन करने को कहा। देवता को दमन करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जो देवता होते हैं, उसके पास क्या होता है ना कि भोग संपत्ति के बहुत सारे साधन होते हैं। तो क्या करेगा देवता, सिर्फ भोग विलास में ही लगा रह जाएगा। क्योंकि उसने बहुत सारे पुण्य किए हैं, तो पुण्य के फलस्वरूप उसको बहुत सारी धन संपत्ति और ये सब मिल गया है ना, भोग विलास के साधन। तो उसने बोला कि ब्रह्मा ने बताया, प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं को कि आप जो है अपने मन को, इंद्रियों को ज्यादा भोग विलास में मत लगाओ, आप इंद्रियों को दमन रोको, इंद्रियों को उसमें जाने से। मानव को क्या बोला कि जो इंसान होते हैं, मानव होते हैं, उसमें ना मतलब क्या होता है, अहंकार बहुत ज़्यादा होता है, स्वार्थ बहुत होता है कि मैं ये पालूँ, मैं ये पालूँ, मैं ये पालूँ। तो उसने बोला कि इंसान के अंदर निस्वार्थ भाव जागे, इसके लिए उसने बोला कि तुम दान दो, कि जो भी क्योंकि तुमको किसी ने दिया है, ये जीवन तुम दान है, तुमको दान में मिला है, प्रकृति तुमको फल दान में दे रही है, हवा तुमको दे रही है, सूरज की रोशनी तुम ले रहे हो, तो तुम भी दान दो, है ना? ताकि तुम्हारी जो स्वार्थ की भावना है, ताकि वो तुम्हारा पिघले, तो दान करो। तो ये उसने प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य को ये शिक्षा दी। फिर असुर को उन्होंने क्या बोला? जो असुर होते हैं उनके मन में क्या होता है? असुर क्यों हैं वो? क्योंकि उनके मन में हिंसक प्रवृत्ति ज़्यादा होती है ना। तो हिंसक प्रवृत्ति की जो वृत्ति है उसको दूर करने के लिए उन्होंने उनको शिक्षा दी कि तुम अपने भीतर दया, करुणा ऐसे भावनाओं की वृद्धि करो, दया करो, तुम दूसरे को मत मारो, उसके ऊपर दया करो। तो ये शिक्षा है जो प्रजापति ब्रह्मा ने देवता को, मानव को और असुर को दी। गुरु जी, ठीक है? हाँ, अशोक ये जी पूछिए। ये दमन करो, इंद्रियों का दमन, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। क्यों दमन करने क्यों बोलेंगे? दमन करने का मतलब ये है, दमन का मतलब यहाँ संयम करने से है। आप मानो कि जैसे आपके मन में अभी अभी क्या है कि हमारे साधारणतः हमारे पास धन संपत्ति की कमी है। मानो एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो हम जब है ही नहीं तो हम कैसे करेंगे? जो चीज़ नहीं है उसका भोग हम नहीं कर पाएँगे। अब जिसके पास भोग जो है प्रचुर मात्रा में है, अभी मानो कि आपके पास जो आपकी मन की इच्छाएँ हैं, जो भी आप सोचते हो कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, ये हो, वो सब आपके पास प्रचुर मात्रा में बहुत ज़्यादा है। और उसका भोग अगर आप करने उतर गए, दिन-रात भोग में रहोगे तो क्या होगा? आपका नुकसान होगा ना। क्योंकि वो भोग जो है, विषय वस्तु का भोग जो है वो तो अनित्य है ना? और देवता जो है वो अपने पुण्य के वजह से देवता बना है। अगर वो भोग विलास में लगा रह जाएगा, एक ना एक दिन, क्योंकि अज्ञान उसका दूर नहीं हुआ है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब में अज्ञान रहता है। हालाँकि उसका पुण्य इतना है कि वो ऊँचे पद पे पहुँच गया और एक दिन पुण्य का क्षय होगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो फिर हमारा लक्ष्य क्या है? देवता बन गए तो देवता से ऊपर से हमें हमारा लक्ष्य है मोक्ष चाहना।
अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, हमारा अंतिम लक्ष्य भोग विलास नहीं है। तो अगर हम भोग विलास में लगे रह जाएंगे तो फिर नीचे गिर जाएंगे। तो वही उनको बताया, दमन से मतलब है कि रोको अपने इंद्रियों को उधर जाने से, संयमित करो। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई। फिर यही उन्होंने फिर 3 लोकों की चर्चा की कि मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। और तीनों लोकों में कैसे, देखो यहाँ चार्ट पे लिखा हुआ, मैंने इसको फिर दोबारा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये चीजें मैंने बहुत बार रिपीट की है पहले भी उपनिषद में। तो क्या है, मनुष्य लोक में कैसे करना है, पुत्र द्वारा जीता जाता है, पितृलोक को कर्म के द्वारा जीता जाता है, देवलोक को विद्या के द्वारा। ठीक है, फिर मैंने आपको गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद सुनाया कि जनक की सभा में गाय को लेके जा रहे थे याज्ञवल्क्य। तो गार्गी ने बोला कि मेरे सवालों का उत्तर दीजिए, फिर आप गाय को लेके जाइएगा। फिर उन्होंने सवाल पूछे कि जल में सब घुल जाता है, तो जल किस में घुलता है? तो उसने तो याज्ञवल्क्य ने कहा वायु में। फिर उसने पूछा वायु किस में घुल मिल जाता है? तो उसने बोला अंतरिक्ष में। फिर अंतरिक्ष किस में मिलता है? तो उसने बोला ब्रह्मलोक में। फिर इसी तरह करते करते आगे बढ़ता गया। फिर चंद्रलोक आया, फिर चंद्रलोक किस में मिलता है? तो उसने बोला ब्रह्मलोक में। फिर गार्गी ने पूछा कि स्वर्गलोक से ऊपर और पृथ्वी से नीचे जो पृथ्वी के नीचे के मध्य में जो है टाइम, उसके उसके भीतर उस स्वर्गलोक के ऊपर और पृथ्वी लोक के नीचे, उन दोनों के मध्य में जो लोक है उसमें जो भी घटनाएं घटती है या जो घट चुकी है वो किससे ओतप्रोत होती है, कौन है उसका कर्ता, कैसे होता है वो? तो उसने बोला कि जो भी चीजें होती है वो अक्षर जो परब्रह्म है, परमात्मा है, अविनाशी तत्व है, वही है उसका कारण, वही उसने ही सब कुछ, वही परब्रह्म परमेश्वर जिसको अक्षर तत्व कहते हैं, वही उसका, उसी से ओतप्रोत है ये सब। फिर फिर गार्गी ने पूछा कि ब्रह्मचर्य जो है आत्मविद्या के लिए कहा जाता है कि जो ब्रह्मचारी है वही व्यक्ति जो है आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आप तो ब्रह्मचारी नहीं हो क्योंकि आपने शादी की है। तो तो फिर याज्ञवल्क्य ने पूछा कि ठीक है, तो बताओ कि ब्रह्मचारी कौन है तुम्हारे हिसाब से? तो उसने बोला गार्गी ने जो परम सत्य की खोज में लीन है। तो याज्ञवल्क्य ने बोला कि तो फिर गृहस्थ क्यों नहीं परम सत्य को खोज सकता है? तो बोला, उस गार्गी ने बोला क्योंकि जो शादीशुदा व्यक्ति होता है वो परिवार की चिंताओं में ही उलझा रहता है, तो सत्य की चिंता ही नहीं कर पाएगा। तो मतलब इसीलिए विवाह जो है वो बंधन है। तो फिर ये याज्ञवल्क्य ने पूछा कैसे बंधन है विवाह? तो फिर वही बात उसने बताई गार्गी ने, क्योंकि विवाह में क्या है, संतान की चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, खाने पीने की, मतलब बहुत सारी चिंताएं होती है, इसलिए वो नहीं कर सकता है। तो फिर याज्ञवल्क्य ने कहा कि चिंता करना को तुम बंधन क्यों कहती हो? किसी के बारे में, माँ अगर अपने बच्चे के बारे में चिंता करती है तो इसको माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम भी तो कह सकते हैं। तो गार्गी ने बोला कि यही प्रेम तो बंधन है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि अगर प्रेम सच्चा हो, निस्वार्थ हो, उसमें कोई इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, तो ऐसा प्रेम जो है वो बंधन नहीं होता है, वो प्रेम जो है वो मुक्त कर देता है। तो गार्गी ने कहा कि प्रेम जो होता है वो कभी निस्वार्थ नहीं होता है, प्रेम में हमेशा स्वार्थ रहता ही है, चाहे माँ का प्रेम हो, चाहे किसी का प्रेम हो। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है, अगर प्रेम में आशा हो, स्वार्थ हो, तब तो बंधन हो जाएगा प्रेम। लेकिन अगर मुक्त हो, मतलब उसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई आशा ना हो, कोई इच्छा ना हो, तो वैसा प्रेम जो है वो मुक्ति में सहायक होगा, वो बात बंधन में नहीं डालेगा। तो गार्गी ने बोला कि आपकी बातें तो अच्छी लग रही है सुनने में, प्रेम की परिभाषा, लेकिन ऐसा प्रेम जगत में देखने को तो मिलता नहीं है कहीं। अगर आप उदाहरण देके बताओ कि आपने कहीं देखा है तो बताओ। तो फिर याज्ञवल्क्य ने कहा कि तुम अपनी आंखें खोलो और पूरे प्रकृति के देखो, प्रकृति में ये निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है। तो फिर उसने उदाहरण दिया पृथ्वी और सूर्य का, कि पृथ्वी जो है, तो सूर्य जो है अपनी किरणें देता है, बदले में कुछ मांगता नहीं है, और पृथ्वी भी सूरज से कभी कुछ मांगती नहीं है। सूरज किरणें देता है, खुद को जलाता है, और पृथ्वी को दान में किरणें देता है बिना किसी चाह के, और उसी से पृथ्वी पे जीवन चलता रहता है। और हम और तुम जो है, ये प्रकृति पुरुष के बीच का जो प्रेम है, ये हमारा जीवन उसी से जन्म हुआ है, हम उसी के फल हैं। तो अगर प्रेम सच्चा हो तो वो मुक्ति में सहायक होता है, बाधक नहीं होता है। तो इन बातों की चर्चा उसने की। और राजा जनक वाला मैंने आप जैसा आपको बोला कि जब हम सांख्य पढ़ेंगे, उसने जनक ने सांख्य के बारे में पूछा है कि सृष्टि के अव्यक्त और व्यक्त जो चीजें होती है, कहाँ से आती है, कैसे होती है, उत्पत्ति कैसे होती है। इसको मैंने जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि जब हम सांख्य पढ़ेंगे तो उसको विस्तार में पढ़ेंगे सांख्य दर्शन में, ठीक है, इसीलिए। ठीक है, तो गुरुजी और कुछ सवाल? इसमें भी हम ब्रह्मास्मि का वर्णन किया गया है, दूसरा में प्राणायाम शब्द का भी इसमें जिक्र किया गया है। नहीं, तो इसमें तो हमको जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है ना। सिलेबस उपनिषद तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें लिखी है उसमें। हिरण्यगर्भ के बारे में लिखा हुआ है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ था, वो लिखा है। अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है
है ना, कि फिर मन कैसे पैदा हुआ, बहुत बड़ा उपनिषद है। इसको मैं तो पहले शुरू में बोला, आपको पढ़ने लगोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। और जितने भी उपनिषद हमने पढ़े हैं, एक तो मैंने भी पूरा उपनिषद नहीं पढ़ा है, जितने भी उपनिषद हैं उसको पढ़ने में आपको जीवन लग जाएगा। पूछिए। चर्चा है इसमें, बहुत सारी चीजों की चर्चा है, तो हम अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन्हीं चीजों की चर्चा कर रहे हैं जो सिलेबस में है। जो जैसे प्राणायाम की चर्चा की गई है कोई भी उपनिषद में, तो वो तो अपने सिलेबस में आएगा। प्राणायाम के बारे में पूछ लेंगे वो कभी। अभी जैसे प्राणायाम के बारे में किसी और उपनिषद में था। अभी जैसे आप सिलेबस देखो अपना, खोलो सिलेबस, और इस सिलेबस में आप में 3 ही चीज लिखा हुआ है। इस सिलेबस में टॉपिक में बृहदारण्यक उपनिषद के अंतर्गत वो क्या क्या है, वही आत्मा आत्मा है। और आपको बताता हूँ, रुको 1 मिनट, इसमें क्या क्या है। इसमें सिलेबस में आपका है आत्मा, ज्ञान योग की अवधारणा और आत्मा परमात्मा की एक रूपता। तो ये तीनों चीजें हमने आपको बताई। ये तीनों तो एक ही में मैत्री और याज्ञवल्क्य के संवाद में ही आ गया। ठीक है, ठीक है। और कुछ कोई पूछना चाहता है? अगर जी आपको जी और ज्यादा, और नहीं। अच्छी देखो, एक तो ये अच्छी बात है कि आपके अंदर और ज्यादा जानने की जिज्ञासा है। जब कोई छात्र और ज्यादा पूछना चाहता है कि और मुझे पढ़ाइए, ये अच्छी बात है कि आपके अंदर सिलेबस से आगे बढ़ के भी चीजों को जानने की, समझने की इच्छा है, होनी भी चाहिए ये चीजें। और यही चीजें आपको और आपको अलग करेगी। जब आपके अंदर और ज्ञान की ज्यादा चाह हो और पढ़ने की, ये अच्छा साइन है। आप और पढ़ो। अब ऐसा नहीं हो कि टीचर से, आप खुद भी खोलो किताब को, आप जैसे आपकी इच्छा जाएगी पढ़ने की, जानने की, अब पढ़ो। ये अच्छी बात है, जानिए किताब को पढ़िए। ठीक है, निषद बहुत बड़ा है। मैं तो हमेशा बच्चों को प्रेरित करता हूँ, खासतौर पे जो यूजीसी नेट या जो भी, जिनको भी वाकई में अध्यात्म में रुचि हो, ज्ञान में रुचि हो, उपनिषद पढ़ने में रुचि हो। मेरी खुद भी बहुत रुचि है इन सब चीजों को पढ़ने की। और कोई अच्छा गुरु मिले तो हमारा सौभाग्य होगा, कोई ऐसा शिक्षक मिले, गुरु मिले जो हमें क्योंकि उपनिषद की बातें क्या है ना, बहुत गूढ़ रहस्य है ये। साधारण व्यक्ति के समझ में इतनी आसानी से नहीं आती ये चीजें। ये हमें शब्दों, हम तो बस शब्द शब्द को समझ रहे हैं, उस शब्द का असली आशय क्या है, असली मीनिंग क्या है, वो तो कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही आपको, जैसे आपने देखा ना कितने सारे, हमने जब प्रश्नोपनिषद पढ़ा था तो क्या उसने कहा ऋषि ने, कम से कम 1 साल मेरे आश्रम पे रहो और उसके बाद बताऊंगा। वो श्वेत केतु को उसने क्या बोला, सत्यकाम को, कि जाओ 400 गाय लेके जाओ और जब 1000 हो जाए तब आना, तब जाके ब्रह्म विद्या दूंगा। तो जो ब्रह्म विद्या है, पात्रता तभी बनेगी जब हम उस हिसाब से साधना करेंगे। वो उससे पहले हमारे हमारे मन में ये विद्या जो है आएगी और निकल जाएगी, वो हम उसको होल्ड, मतलब अपने मन में रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पात्रता ही नहीं बन पाती है वैसे ही। और उपनिषद का ज्ञान जो क्या है, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान की चरम सीमा है उपनिषद, इसके ऊपर कोई ज्ञान नहीं है। अंतिम ज्ञान की बात कह दी गई है इसमें। तो वही है पात्रता, हम जैसे जितनी जितनी हमारी पात्रता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपके मन में पात्रता बढ़ेगी, आपकी जिज्ञासा और जानने की और बढ़ेगी। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए फिर, कोई सवाल नहीं आप लोगों का, तो आप लोग जो है सिलेबस को ही ध्यान में रख के अभी तैयारी करो। ठीक है, अभी क्योंकि आपका परीक्षा है, तो परीक्षा होने के बाद जब आपको समय मिले तो और भी ये सब जितने भी उपनिषद हैं, ये आप लोग को जब भी समय मिले, ये मैं आप लोगों को खास अनुरोध कर रहा हूँ कि उपनिषद को आप पढ़िए। आपको ना समझ में आए तो भी पढ़िए, कोशिश करिए समझने की, दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, यूट्यूब पे गुरु बहुत अच्छी। हाँ, गुरु जी किसकी व्याख्या अच्छी है उपनिषद की, एक जो पढ़ा जाए? उपनिषद के ऊपर देखो, एक तो आचार्य सत्यजीत आर्य हैं, अच्छा उन्होंने पढ़ाया है, बहुत अच्छा पढ़ा, अच्छा है उनका बहुत। लेकिन ये है कि आपको समय, उनका जो लेक्चर है, मानो कि अब एक ही उपनिषद पे आप अगर पढ़ना चालू करोगे तो आपको कम से कम महीना लग जाएगा उसको सुनने में, लेक्चर को, उसको नोट्स बनाने में, पढ़ने में, ठीक से अगर पढ़ोगे तो। जैसे ये उपनिषद है या छांदोग है, उनकी उनकी कम से कम 40-45 क्लास है, तो मतलब 50 घंटे की क्लास हो जाएगी। उस 50 घंटे की क्लास को आप पढ़ना चाहोगे तो दिन में मानो 2 लेक्चर भी देखोगे, तो उसको फिर नोट्स बनाना, 2 से 4 घंटे ठीक से पढ़ोगे तो लगेगा। तो वही है, तो समय तो देना पड़ेगा आपको। अगर आपको ज्ञान चाहिए तो कोई चीज आसानी से तो मिलती नहीं है, और ये विद्या ऐसी है, ये तो बहुत किसी का बहुत पुण्य हो, क्योंकि इससे ऊपर कोई विद्या नहीं है, है ना। ज्ञान की चरम सीमा है, और यही ज्ञान आप देखोगे, आपको यकीन नहीं होगा, ये आपने पूछा है तो बता देता हूँ। क्योंकि बुद्धि जो है ना, हमारी मन की बुद्धि वही सब करवाती है। आपके मन में जो भी इच्छा आती है, सब बुद्धि, आपकी जैसी बुद्धि होगी वैसे ही आप सोचोगे, वैसे ही काम करोगे। और जो उपनिषद है ना, हमारी जो बुद्धि में जो अहंकार है, वासनाएं हैं, ये जो है ना, ये सब चीजें हैं जो गंदगी हमारे मन की है,
ये सब पढ़ोगे तो देखोगे धीरे-धीरे आपके विचारों में बहुत परिवर्तन आएगा आपको। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, आप बहुत परिवर्तन आप में आएगा, उपनिषद को पढ़ोगे, जी, आपकी अगर मैंने हुँ, अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए हमको अच्छा लगता हाँ, है कि जीवन में उतर जाए, थोड़ा-सा भी जीवन में उतर जाए तो बहुत बहुत। आप बस इस देखिए ये भी इच्छा छोड़ दीजिए कि आप बस उसको पढ़िए, आपकी सामर्थ्य के हिसाब से पढ़ना चालू करिए, आप देखेंगे कि आपके जैसे-जैसे आपकी जो अभी विचार में क्या है हमारे अहंकार होता है ना कि हम दूसरे से ऊपर उठना चाहते हैं या कभी हीन भावना होती है कि मैं पीछे रह गया, बाकी सब लोग आगे बढ़ गए या आप आगे बढ़ गए हो तो अपने आप को तीसमार खान समझते हो या और कभी ये सब जो आज सभी ये स्वाभाविक मन की जो बता रहा हूँ, सबके मन में होता है, कभी अच्छा जी, रहता है, कभी तो मन क्या बदलता रहता है। तो इसीलिए ऐसा होता रहता है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान की कमी है तो हम अपने मन में जो जो बुरे विचार हैं उसको नहीं हटा पाते हैं हम या कभी ज हमारे मन में ईर्ष्या जाग गई, जलन आ गया या कोई डर आ गया, तो क्या होता है कि हम उसको पकड़ लेते हैं। हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम ये देख नहीं पाते हैं कि ये चीज़ें अनित्य है, संसार अनित्य है, ये गुस्सा है, ये डर है, ये नौकरी है, जो भी है सब कुछ दिन में बदलने वाली है, क्षणिक है। तो ये ज्ञान आपको कैसे होगा? उपनिषद से होगा। तो जब ऐसे विचार आपको परेशान करेंगे, तो ये जो ज्ञान है उपनिषद का, ये आपको ना बहुत काम देगा और ये ज्ञान की रोशनी में वो सारे जो अविद्या जनित जो भी अंधकार हैं, जो ऐसे विचार हैं जो आपको दुःख देते हैं, ये ज्ञान से वो दूर होगा। जब फिर आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे। अभी आप क्या होता है कि आगे मतलब फ्यूचर के बारे में सोच-सोच के परेशान होते हो, चिंता करते हो। तो फिर ये विचार जब आपके मन में होंगे, तो आप वो चिंता वाले जो विचार हैं, वो धीरे-धीरे आपके मन से कम होने लगेंगे। अभी ज़्यादा है, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखोगे बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, फिर और कम हो जाएगा। फिर देखोगे आपके मन में हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। ठीक है? चलिए फिर समय हो गया है, 8:09 हो रहे हैं। तो कल हम लोग फिर इसी समय जुड़ेंगे एक नए उपनिषद के साथ, ठीक है? अभी आपका योग के ऊपर जो उपनिषद बाकी है ना, वो श्वेताक्षर है, ध्यान बिंदु है, नाद बिंदु है, इनकी भी चर्चा हम करेंगे, देखेंगे कितना पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे।